अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खास खबरन पे। जमिस मज महकमे सेहत तरफ तकरीबी हुन सांस ड्यूटी दौरान जाबाक सपदमितन मुलाजिमन हिंदिस हकस मज एक्स ग्रेशिया वागुजार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाब करने बाबत तैयार। मौसमी सूरत हाल तो सिक्योरिटी सूरत हाल इलेक्शन दरमियान रुकावट उमर अब्दुल्ला। तो भारत जोड़ो यात्रा में शमूलियत करने बाबत PDP तैयार। सेक्युलर इजमस गोड़ भरने बाबत यात्रा में कंसिज तो शमूलियत कबूल। महबूबा मुफ्ती। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। जमिस में आज महकमे सेहत तरफ तकरीबी हुन सांस करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा सेक्रेटरी हेल्थ तो नेशनल मिशन तहत काम करने वालों जिम्मेदारों तो मुलाजिमो अलाव जहां बाग सपदमितन मुलाजिमिन हिंदो घर वालों शिरकत कर। अत मौके पे महकमे सेहत मज बतौर नेशनल हेल्थ मिशन तहत दौरान ड्यूटी जहां बाग सपदमितन मुलाजिमिन हिंदिस हकस मज 10 लाख रुपये LG मनोज सिन्हान एक्स ग्रेशिया रिंग बगरे तत तमो वोनमुत महकमे सेहत मजीद फाल बनाने बापत ये कदम तुलने आमत तत बुनियादी ढांचे मजबूत करने हवाले ते संजीद कदम तुलना आमत युत जन जम्मू कश्मीर मज रोजन वालन लूकन बेहतर तिब्बी सहूलियत आयतन थावने यी। आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी गुणवत्तापूर्ण सुधार पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। एक समय था जब 3 ही मेडिकल कॉलेज होते थे। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 2 नए एम्स जम्मू कश्मीर को मिले। जम्मू का लगभग बन करके तैयार है। तीसरे वर्ष के 3rd ईयर के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अवंतीपुरा का काम भी तेज गति से चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिए, जिसमें 5 फंक्शनल हैं। उधमपुर और हंदवाड़ा भी इस साल फंक्शनल हो जाएंगे। MBBS की सीटों की दृष्टि से देखें तो 1000 से ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देखेंगे तो उसमें भी भारी बढ़ोतरी हुई है। और सबसे जो मैं कहूँ कि बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस का कवर। और अभी बैक टू विलेज 4 जब हुआ था तो हम सब ने कोशिश की थी कि हर व्यक्ति को ये गोल्डन कार्ड मिले, और इसमें काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। मेरा ख्याल है आंकड़ा 95%, 98% पहुंच गया है। ये बड़ी उपलब्धि। और लगभग 2 करोड़ रुपए हम लोग रोज खर्च कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों के इलाज पर। बोन इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट, अनेक सुविधाओं का निर्माण पिछले वर्षों में हुआ है। मैं कह सकता हूं एम्बुलेंस की दृष्टि से भी अब जहां भी कोई क्रिटिकल मरीज है तो हमारे पास हर प्रकार की व्यवस्था है। कम समय में लोग वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें लेकर के आते हैं। मैं मानता हूं कि जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, राष्ट्रीय औसत से, नेशनल एवरेज से बेहतर प्रदर्शन जम्मू कश्मीर का रहा है। जो समाज के कमजोर वर्ग, खासतौर से ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए भी मोबाइल क्लिनिक, डॉक्टर, नर्सेस की व्यवस्था की गई है। ई-सहज जो लॉन्च किया था अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ने, एनी ट्रीटमेंट एनीवेयर एनी टाइम, ये सब नई सुविधाएं ये दर्शाती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज नवाज सुबह श्रीनगर मज कन्वेंशन सांस करना आमुत यथ मज पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर तो दोमियो लीडरों अलाव पार्टी वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिनाव। तत उमर अब्दुल्ला वोनमुत ये मरकजी सरकार तरफ वादी हिंद हालात साजगार वन तत जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाब अमल मज अन्न यम सत यह कत साफ सपदन भारतीय जनता पार्टी मालूम जम्मू कश्मीर हिंद लूख दिन तिमन पन्ने वोट के इस्तेमाल सत पुठ जवाब।
इन चीजों को ने तरक्की की। इस वक्त वज़ीर आला ने हमारा काम नहीं किया है, वो जो भी काम हो गए हैं जब से हमारी ये। क्यों डर रहे हो आप इलेक्शन से? मुझे तो अभी तक ये शक था कि इलेक्शन कमीशन वाले इलेक्शन नहीं कराना चाहते, वो तैयार नहीं है। लेकिन मेरा परसों वो शक भी दूर हुआ। परसों दिल्ली में मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन की। इस मुल्क के तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो उस मीटिंग में शामिल थे। हमारी तंजीम का एक नुमाइंदा भी उस मीटिंग में था। हमारे नुमाइंदे ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप ना ये फजूल की मीटिंग है, क्यों बुला रहे हो? आपका फर्ज है इलेक्शन कराना। 8 साल से आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए, आप किसको लेक्चर दे रहे हो? वहां पे बात सामने आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा अब हमारे तरफ से कोई अब कसर बाकी नहीं है। हमने आपका डिलिमिटेशन भी कराया, हमने आपके वोटर लिस्ट भी तैयार किए, हमने आपका पोलिंग बूथ भी सारे तैयार किए, हमने इलेक्शन का स्टाफ भी सारा आइडेंटिफाई किया है। अब हमें सिर्फ 2 चीजें हैं, एक मौसम और एक सिक्योरिटी के हालात। उसी से मुझे पता चला कि अगर आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं। क्योंकि मौसम तो बदलता ही है ना, हमेशा सर्दी नहीं रहेगी, हमेशा यहां बर्फ नहीं रहती है। जनवरी, फरवरी, चलिए कुछ हद तक मार्च के बाद तो बर्फ ने पिघलना ही पिघलना है। ये बीजेपी वाले लाख कोशिश करें, मार्च अप्रैल में ये बर्फ रख ही नहीं सकते, नहीं रख सकते। रही बात सिक्योरिटी के हालात के, है ना, पूरी दुनिया को तो आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, हालात अब नॉर्मल हो गए, बिल्कुल साजगार हैं हालात। अगर मौसम भी ठीक, हालात भी साजगार, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है ना, फिर इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले लोगों से डरे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों का सामना करें। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, निमो तजारती वक्फ।